देखिए, आज फिर हम आप लोग के बीच एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। त्रिकोणमिति का सूत्र एक लंबे समय तक कैसे याद किया जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं स्टूडेंट को कि त्रिकोणमिति का मान याद करते हैं, लेकिन मान कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। आइए हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं त्रिकोणमिति का मान याद करने का, और कैसे आप इसको एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए सीखिए। तो त्रिकोणमिति में अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब क्या होता है देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है ना, और ये हुआ आपका अनुपात है ना। आप इसका मान को याद रखना ना, तो आप कैसे इसको इजिली बहुत ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। देखिएगा, ये हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हुआ आपका 90 डिग्री। देखिए, तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 के मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान 1। फिर cos थीटा है ना, cos 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान है ना। इस प्रकार से आप तो अगर ये लिख लेते हैं तो उम्मीद है ये सब आप शायद जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आइए हम धीरे धीरे करके आपको हम इस वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं। देखिए, आप हाथ से इसको पूरा मान सारणी याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, आप पूर्ण संख्या तो जानते होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब देखिए, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। एक बार कर लीजिएगा तो उम्मीद है आपको ये याद बहुत जल्दी हो जाता है। तो 0 30 45 60 90 किए, और क्या बोले? 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 को क्या करिए, सबको 4 से भाग दे दीजिए और रूट अंडर निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है, आइए सीखिएगा। तो देखिए, हम नीचे बताते हैं है ना। देखिए, तो आप बोलिएगा 0 30 45 60 और क्या 90। तो आप क्या करिए, आप बोले ना 0 1 2 3 4, तो क्या करिए 0 1 2 3 और 4। अब सबको आप 4 से भाग दे दीजिए, सबको आप 4 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब भाग के बाद आप सब पर रूट चढ़ा दीजिए। अब सब पर क्या करिए, रूट चढ़ा दीजिए। देखिए, 0/4, 0 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ये देखिए, 2 1 कम 2, 2 2 नीचा, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का रह जाएगा √2। ये देखिए, 3 का नहीं निकलेगा ना वर्गमूल, तो इसको रहने दीजिए, √3 निकलेगा, मतलब क्या पॉइंट में आ जाएगा। इसको √3 छोड़ दीजिए, और 4 को क्या लिख दीजिएगा 2। ये देखिए कट गया, क्या बचेगा आपका 1। तो 0 डिग्री का मान 0, देखिए साइन का मान आ गया आपका। देखिए, 0 का मान है ना 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं, अगर ये आपको याद हो गया है ना। अगर ये आपको याद हो गया, 2-3 बार करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, उम्मीद है आपको याद रहेगा। अगर हम ज्यादा समय लेते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी होता है अपडेट करने में, इसलिए थोड़ा कम समय के साथ बना रहे, ठीक है। अब देखिए कॉस, अब कॉस क्या है, मान याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, साइन आप याद किए हैं, साइन याद किए हैं, साइन 0 डिग्री। तो देखिए, जितना साइन 0 का मान होता है उतने कॉस 90 का मान होता है ना। तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का भी मान 0।
साइन 30 का मान तो अभी आप याद किए थे, 0 30 30 कितना 0 1 1/4 रूट अंडर 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2, तो अब क्या बोलिएगा उतने होता है आपका कॉस 60 का मान, और कॉस 60 का मान भी क्या होगा 1/2। तो आप ऐसे भी समझिए ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका अगर 90 फुट रहा है ना, तो समझिए कि उसका मान जो है इसी के बराबर, ठीक है। अब देखिए साइन 45 का मान बोले, तो अब जितने साइन 45 के मान, तो इसमें कितना जोड़े 90 होगा, तो 45 जोड़िए तो 90 होता है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा, इसका भी मान 1/√2 होता है, तो इसका भी मान 1/√2 ही होता है। अगर हम साइन 60 का वैल्यू पूछ दिए, तो आप बताइए इसमें कितना जोड़िएगा कि 90 पूरेगा, तो 30, लेकिन उतना कोस होता है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका भी वैल्यू √3/2 ही होता है। अगर हम बोले कि साइन 90 का मान बताइए, तो साइन 90 में कितना जोड़िएगा, बताइए कि 90 पूरेगा, तो बोलिए ना सर 0 जोड़ दीजिए, तो साइन 90 का वैल्यू आप याद किए ना 1, तो ये हो गया आपका क्या, इधर से हो गया 1, यहाँ पर होगा √3/2 1/√2, यहाँ पर हाफ है ना 0। इस प्रकार से आप कॉस को भी याद कर, है ना। तो अगला देखिए, समझिए 10। अब साइन याद किए, कोस याद हो गया, तो अब 10 को क्या करना है, अगर आप नहीं जान रहे ना, तो 10 30 का वैल्यू है ना, 10 किसी का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं 10 0 का वैल्यू हमको याद नहीं है, तो 10 तो आप पढ़े होंगे ना कि साइन 0/cos 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना बताए थे, 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, इस प्रकार से क्या हो गया आपका 0। जो भी वैल्यू आप नहीं जानते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से करके निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन 30 का वैल्यू आपको याद किए कितना होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2, लीजिए 2 2 खत्म, क्या हो गया 1/√3, है ना। अब जिसका भी वैल्यू चाहिए, है ना, तो 10 60, तो 10 60 का भी वही बोलिएगा साइन 60/cos 60। अब साइन 60 के भी वैल्यू आपको पता है, और साइन cos 60 का भी वैल्यू पता है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, लीजिए कट गया। अब बचा क्या √3/1, तो 1 क्या लिखिएगा, खाली √3 लिखिए, नीचे 1 को लिखा जाता है ना, ऐसे भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हम आप क्या कर सकते हैं, तो 10 का भी वैल्यू आप समझ के निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए साइन cos 10 आप याद कर लिए, तो देख यहाँ भी है sin/0 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हुआ √3, और ये हो गया क्या इन्फिनिटी। अब सवाल उठा सर इन्फिनिटी ये कैसे हुआ, तो अब देखिए 10 90 का वैल्यू होता है sin 90/cos 90, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू देखिए 1 और cos 90 का वैल्यू 0। इस प्रकार से क्या होगा, अगर नीचे अगर 0 हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या अपरिभाषित इन्फिनिटी, है ना। चलिए अब साइन याद किए, कोस याद किए, 10 याद किए, तो अब आगे रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। देखिए इसको आप कैसे समझिएगा, अगर आप गाड़ी लीजिएगा साइन, तो लोगवा कोसेगा, लोगवा क्या करेगा कोसेगा, कहेगा देखो ना खाए के ठिकाना में आ लिया है गाड़ी साइन, है ना, आता है ना गाड़ी साइन। तो ऐसे में क्या होता है साइन का उल्टा आप क्या याद रखिएगा कोसेक। अब मान लेते हैं आपको याद है साइन 30 का वैल्यू, अब कोसेक 30 का वैल्यू हम आपसे पूछ लिए, है ना, या आपसे पूछा जाए कि कोसेक 30 का वैल्यू बताइए, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और साइन 30 का वैल्यू याद रखिए कितना 1/2, तब कोसेक का बोलेंगे तो बोलिएगा डायरेक्ट 2, कोसेक का क्या बोलिएगा 2। इसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि कोसेक 60 का वैल्यू बताया था, आप तुरंत याद करिए ना किस कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 का वैल्यू तो आपको याद है √3/2, इसको उलट दीजिए तो हो गया आपका 2/√3, है ना। तो जो यानी कि साइन अगर आपको पता है तो कोसेक आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो देखिए तो कैसे याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक कैसे होता है, तो साइन है ना, शादी ब्याह में लोग लेता है अक्सर गाड़ी लेता है साइन, तो जब गाड़ी लेता है तो क्या है
लोग पूछता है, देखो ना दोसर का अगर पैसा कुछ बुझता है एकदम मैंने क्या बोलता है ना, बहुत कुछ बोलता है, छोड़िए हम कहा बोले। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। आप समझ जाइएगा कि जैसे ये सब बात उठेगा तो हो गाड़ी लिया है तिलक में शाहीन, लोगवा कहेगा अपने कमाई नहीं लेवा पालन तिलक वाला ले लेता है ना। चलिए तब पढ़ते लिखते यही इसलिए ना, चलिए आगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। पढ़ते लिखते गाड़ी लिए ना, गाड़ी लेंगे 4 व्हीलर है ना, लेकिन आजकल तो बहुत अजीब अजीब सा गाना आ गया है ना चाहिए, छोड़िए हटाइए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कोस का उल्टा होता है क्या, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। छोड़िए ये आपके लिए छोड़ते हैं, हम टेन का उल्टा सिखा देते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। इसको देखिएगा, पुराने जमाने की बात करते हैं तो मूवी में जब शूटिंग वगैरह होता था, या तो ऐसे भी होते ना, पुराने जमाने में अगर कोई पार्टी उटी में जाता था ना तो बड़ा मजा वाला किस्सा सुनने को मिलता था। क्या बोलता था जानते हैं, 10 टका ले जाते थे ना दर्जी के पास, अब पैसा देते थे तो हमको कोट देता था, समझे। आप फिर जब कोट वापस करने जाते थे तो फिर पैसा वापस कर देते थे, है ना, समझ रहे ना। कुछ थोड़ा बहुत भाड़ा लेता था। तो 10 का उल्टा क्या हो रहा है, कोट। 10 मैंने 10, ऐसे याद कर नहीं, 10 मैंने नहीं होता है 10, ऐसे याद कर दीजिए, बता देते हैं। 10 मैंने 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। कैसे, तो 10 मैंने 10, 10 टका में पहले हमको मिलता था कोट, अभी नहीं मिलता है। अभी तो झाल मुड़ी भी 10 टका में नहीं मिलेगा, है ना, देता है क्या, खाली पढ़ाइया भर देता है ना। देखिए 10 का उल्टा कोट, तो आप याद रखिएगा 10 आप अगर याद है तो आपको कोट याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है समझिए, 10 आप याद किए हैं 0 डिग्री, और 10 0 अगर याद किए तो कोट क्या होगा, 10 0 का वैल्यू 0, कोट 0 का वैल्यू क्या होगा बोलिएगा, अपरिभाषित। कैसे सर, तो 10 0 का मान 0 होता है ना सर। अब इसको जब आप उलटिएगा तो कहेंगे सर इसके नीचे एक है ना, ये 1/0 हो जाएगा। अब बताइए जिसके नीचे 0 हो गया ना अपरिभाषित, तो 10 अगर आपको याद है तो आपको कोट रखने की जरूरत नहीं है। कैसे कि 10 30 कोट, तो 10 30 का वैल्यू आप याद किए हैं 1/√3। अब 1/√3 कहेंगे तो इधर आके बोलिएगा कच्ची √3। समझ रहे हैं चीज, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार संक्षेप में रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी।